नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो सबसे पहले बताते हैं, आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश कर दिया गया है और इसके बाद विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इसको लेकर के हंगामा कर रहे हैं और विपक्ष एकजुट है कि उन्होंने कहा है कि यह संशोधन विधेयक सरकार गलत तरीके से पेश कर रही है। उनका मानना है कि इसमें राजनीति है और राजनीति को लेकर के ये संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। वक्फी संपत्तियों को लेकर के सरकार एक अलग एजेंडा बना रही है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार जितनी भी भूमि है, मकान है, इमारतें हैं जो वक्फ के अंतर्गत आती हैं, उन पर सरकार सिर्फ एक उनके दुरुपयोग को बचाने के लिए ये वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर रही। तो आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो चुका है और इस पर इस समय लोकसभा में लगातार चर्चा चल रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो काफ़ी इसको लेकर के गर्मा गर्मी भी है और ये विधेयक बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था। अंततः आज लोकसभा में ये पेश कर दिया गया। दूसरी बात करते हैं खेलों में। तो ओलंपिक में पदक मिलने से कल विनेश फोगाट चूक गई और 100 ग्राम सिर्फ उनका वजन अधिक पाया गया, जिसकी वजह से उनको ये गोल्ड मेडल नहीं मिल सका। जबकि पूरा देश उनके ऊपर टकटकी लगाए हुए था, वो भी पूरी तरीके से जुटी हुई थी। जब पूरा देश स्वर्णिम सफलताओं की दुआ कर रही था, उस समय सिर्फ विनेश का वजन 50 किलोग्राम वर्ग में दुर्भाग्य से महज 100 ग्राम अधिक पाया गया। इसके बाद उन्होंने फाइनल खेलने के लिए अयोग्य करार कर दिया गया और इस फैसले ने एक झटके में विनेश के पहले ओलंपिक पदक का सपना चूर कर दिया। तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के समक्ष अपनी अपील दायर की है और विनेश का यह तीसरा और आखिरी ओलंपिक है। दूसरी ओर विनेश फोगाट ने घोषणा करके ये कहा है कि अब वो ओलंपिक गेम से अपने को खेल से वापस ले रही हैं और कुश्ती खेल में अब वो अपने को विड्रा कर रही हैं। तो 3 मुकाबले लड़ने के बाद विनेश के वजन में सामान्य से अधिक इजाफा हुआ था, जिसके बाद कोच ने वजन में कमी की सामान्य प्रक्रिया शुरू कर दी। उनके वजन को दायरे में लाने के लिए रात भर हर संभव प्रयास किए गए। उन्होंने पूरी रात जो है अथक प्रयास किया। इसके बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलो से अधिक पाया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों की धारा 11 के अनुसार विनेश की जगह उस पहलवान को दी गई जिसे उसने सेमीफाइनल में हराया था। अब क्यूबा की यूस नेलिस उनकी जगह मौका दिया गया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है, जो कि गोल्ड मिलते मिलते ओलंपिक में रह गया सिर्फ मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण। तो आप बात करते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में अभी भी हिंसा का रास्ता लोगों ने अपना रखा है। भारतीय जो फंसे हुए हैं उनको स्वदेश वापस लाया जा रहा है। भारतीयों की वापसी के लिए एयर इंडिया और इंडिगो ने ढाका के लिए विशेष उड़ानें भरी हैं और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मी उनके परिवारों को भी वापस बुलाया जा रहा है। आज बांग्लादेश में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस, उनके नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आज रात में 8 बजे उम्मीद है कि शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल बकार उद जमा ने कल इस बात की जानकारी दी है। और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस जो अब बांग्लादेश में शपथ लेने जा रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो शांति का रास्ता अपनाएं, हिंसा को छोड़ दें और देश में अमन और शांति जब होगी तभी देश प्रगति करेगा। आइए बात करते हैं हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के वहां कल दुर्घटनापूर्ण परसों स्थितियां पैदा हुई और उनके परिवार के लोग जिस समय अपने कमरे में रात में सो रहे थे, कुछ बदमाश उनके गेट की कुंडी काटकर अंदर घुसे और उन्होंने सामान खंगालना शुरू किया। आहट से उनके पुत्र कमरे के बाहर निकले और इस पर बदमाशों ने उनके सिर पर तमंचा तान दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता के कमरे से बाहर बदमाशों ने कुंडी लगा दी और तमंचे के बल पर उनके बेटे को दूसरी मंजिल पर ले जाकर के तिजोरी तोड़ी और उसमें रखे जेवरात कैश अपने कब्जे में ले गए। लूट के बाद जब बेटे ने हंगामा किया, बदमाश भाग गए, लेकिन उनको दूर तक उनका पीछा भी किया गया। अंततः वो भाग गए तो एडिशनल एसपी पूर्वी नृपेंद्र सिंह गांव पहुंचे और घटना के खुलासे के लिए उन्होंने पुलिस की टीमें भी लगातार लगाई हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि कौन ये लोग थे और किस उद्देश्य से वो लोग आए थे। और इसको लेकर के उन्होंने
कई टीमें बनाई हैं पुलिस की जो लगातार इस बात की छानबीन कर रही हैं। तो इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया है। तो अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र सिंह ने बताया कि खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। एक थाना सुरसा बेहटा गोकुल की लगाई गई है और एक क्राइम ब्रांच की टीम है, एक सर्विलांस टीम है, एक स्वाट टीम को भी इसमें लगाया गया है जिससे लुटेरों को जल्द पता लगाया जा सके। तो आइए बात करते हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगर पालिका परिषद हरदोई के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और जब नगर पालिका में जैसे उन्होंने प्रवेश किया वहां बारिश होने लग गई और जल भराव उन्होंने नगर पालिका में ही देखा। इस पे उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की कि उन्होंने कहा कि नाले और नालियों की सफाई नहीं की गई है, उसकी वजह से आज हरदोई में कई जगह जल भराव की स्थितियां बन रही हैं। उन्होंने नगर पालिका से इस बात का ब्यौरा मांगा कि नाले और नालियों की सफाई कहां कैसे की गई है, इसके दस्तावेज की भी उन्होंने जांच करने की बात करी। उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बिड समय से न होने पर आपत्ति भी जताई और जिलाधिकारी ने जो आज वहां पे गंदगी और अव्यवस्थाएं दस्तावेजों के रख रखाव को देखी उसको उन्होंने सुधारने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिस तरीके से नगर पालिका में औचक निरीक्षण किया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये जो निर्माण कार्य के भुगतान का व्यवस्थित रजिस्टर नहीं है, इस पर उन्होंने बहुत नाराजगी जाहिर की और 24 घंटे के अंदर फाइल प्रस्तुत करने की जवाबदेही के लिए कहा। वास्तव में है क्या, नगर पालिका में निर्माण कार्य के लिए कोई भी जेई वहां पर नियुक्त नहीं है और सरकार ने पीडब्ल्यूडी के जिस जेई और एई को नगर पालिका के कार्यों के लिए जोड़ के रखा गया है उनके भ्रष्टाचार के चर्चे बहुत आम है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने की वजह से जेई और एई के ये नगर पालिका के कार्य नहीं हो पा रहे हैं और कुल मिलाकर के जनता को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है, जो काम होने हैं वो काम हो नहीं रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में एई और जेई डूबे हुए हैं उनकी वजह से अधिकतर काम वहां पे अटके हुए हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM